नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। विधानसभा अध्यक्ष ने श्री रामलला दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों का किया सम्मान। पंडवानी के माध्यम से आरपीएफ इंस्पेक्टर तरुणा फैला रही जागरूकता। साहू समाज में चुनावी प्रक्रिया शुरू, दावेदारों ने किया नामांकन। गंजपारा स्कूल में हुआ सुशासन तिहार का आयोजन। और राजीव नगर के एक मकान में हुई भीषण आगजनी। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत अयोध्या श्री रामलला दर्शन में शामिल वरिष्ठ नागरिकों का चरण कमल धोकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। इस मौके पर भगवान श्री राम के जयघोष से पूरा परिसर गुंजायमान होता रहा। कार्यक्रम में महापौर सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत अयोध्या श्री रामलला दर्शन में शामिल वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन राजनांदगांव शहर के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में किया गया। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत करते हुए भगवान श्री रामलला का दर्शन कर लौटे वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान चरण कमल धोकर किया और उनके अनुभव साझा किए। इस मौके पर बोलते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जो वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने भगवान श्री राम का दर्शन कर लौटे हैं, उनका कमल चरण धोकर आशीर्वाद मांगा है ताकि प्रदेश में सुख समृद्धि और खुशहाली बने रहे। उन्होंने बताया कि अलग अलग समय पर 7 विशेष ट्रेनों से जिले के 1083 तीर्थयात्री मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत अयोध्या, मथुरा, काशी विश्वनाथ धाम दर्शन करने गए थे, जिनमें से 732 पुरुष और 451 महिला श्रद्धालु शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना मुख्यमंत्री की अद्भुत योजना है, जो कि निरंतर सतत चलने वाली योजना है। आज श्री रामलला दर्शन की हमारे पूरे राजनांदगांव जिले के यात्रियों का आज सम्मान हुआ और ये सम्मान 7 विशेष ट्रेन से जो हमारे यात्री गए 1183 यात्री, जिसमें 732 पुरुष 451 महिलाएं थी और राजनांदगांव विधानसभा के भी 165 यात्री इसमें सम्मिलित हुए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की अद्भुत योजना जो सतत चलने वाली योजना है 5 साल, जिसमें नीचे स्तर से पंचायत से और फिर जनपद से और नगर निगम से लोगों को चयन होता है और उन चयन को निःशुल्क ट्रेन से आने जाने, खाने के रहने की व्यवस्था और सारी सुविधाएं वापस घर तक आने का ये दिया जाता है। और अयोध्या में जन्मभूमि निर्माण के बाद वहां से मथुरा, वहां से काशी, छत्तीसगढ़ के हमारे धार्मिक जनता के मन में और रामलला से विशेष नाता छत्तीसगढ़ का है। राम भगवान को हम प्रेम से अपना भाचा कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ में गांव-गांव में राम कथा, राम धुनी पूरे छत्तीसगढ़ में होता है। तो जो भाव छत्तीसगढ़ में है वो दुनिया में किसी में नहीं। आज हमने उनके पैर धोए। खाद बीज मुद्दे को लेकर कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किए जाने के सवाल पर चुटकी लेते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि क्रिकेट के खेल में एक टीम बैटिंग करती है तो दूसरी टीम फील्डिंग करती है। कांग्रेस अभी फील्डिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया की हालात को देखते हुए सरकार ने खाद बीज की पर्याप्त व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर खाद मिले, इसकी चिंता सरकार ने की है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। क्रिकेट में होता है एक बॉलिंग एक फील्डिंग, कांग्रेस अभी फील्डिंग कर रही है, तो थोड़ा धरने दो ना भाई। नहीं करेंगे तो ठल्ला बैठ के क्या करेंगे? इसलिए फालतू माटी चिल्लाने दो। जो व्यवस्था हो रही है सरकार सर्वोत्तम व्यवस्था कर रही है। जो हालात देश और दुनिया के हैं उसको देखते हुए सरकार ने पर्याप्त खाद की व्यवस्था की है। किसी को आगे मिलेगा, किसी को पीछे मिलेगा, मगर खाद जो भी
उपलब्ध हो रहा है उसको जल्द से जल्द किसानों को दिया जा रहा है। इसलिए कोई मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई इमरजेंसी है, मगर खाद किसानों को समय मिले इसके लिए भी हम लोग रायपुर में बैठ के यहाँ बैठ के अधिकारियों के लगातार संपर्क में रहते हैं और एपीसी से और वरिष्ठ अधिकारियों से मैं सीधे बात करता हूँ। और आज यूरिया का कितना स्टॉक है, डीएपी का कितना स्टॉक है, सुपर फास्फेट का कितना स्टॉक है, कितना होना चाहिए, पिछले साल कितना था, इस साल कितना है, ये डेली मैं इसकी रिपोर्टिंग एपीसी और वरिष्ठ अधिकारियों से लेता हूँ। क्योंकि दिल्ली बात करना है तो दिल्ली भी और मुख्यमंत्री से बात करना है मुख्यमंत्री, तो हमको भी किसान के बेटे हम बहुलक खेती पर यूरिया चाहिए, सुपर फास्फेट चाहिए, डीएपी चाहिए, हो किसान हो तो मोरो खाता में जाही है सब चीज, मैं ओखर चिंता करता हूँ। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के राजनांदगांव नोडल अधिकारी एवं समाज कल्याण विभाग के उप संचालक वैशाली मडरवार ने बताया कि बस्तर संभाग सहित जिले के तीर्थयात्री का जत्था 13 बार स्पेशल ट्रेन से अयोध्या, मथुरा, काशी विश्वनाथ धाम के लिए करीब 1300 यात्रियों को रवाना किया गया था, जो कि आज यहां पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का मकसद जो तीर्थ यात्रा से लौटे हैं उनका फीडबैक लेकर योजना का और सही क्रियान्वयन करना है। आज का आयोजन जो है रामलला तीर्थ दर्शन योजना अयोध्या धाम के लिए जितने भी हमारे तीर्थयात्री गए हैं, कुल 13 यात्राएं गई थी। 13 यात्राओं के लगभग राजनांदगांव जिले से 1183 लोगों को यहाँ पर आए थे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत हमारे 600 यात्री गए थे, वो लोग भी यहाँ पर पधारे थे। इस तरीके से हमारे लोग लगभग 1300 यहाँ पर तीर्थयात्री आए हुए हैं और इनको बुलाने का एक ही मकसद था कि जो हमारे तीर्थयात्री वहाँ पर गए हैं उन लोगों से हम फीडबैक लें और हमारी योजना कितनी सफल है इसके बारे में आप देख ही रहे हैं कि कितना अच्छा कार्यक्रम हुआ। सभी लोग बहुत ही आनंदित हैं। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से अभी तक 7 यात्राएं गई हैं और निरंतर ये यात्राएं चलती रहेगी। कार्यक्रम के दौरान तीर्थयात्रियों का शाल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के पूरे समय तक जय श्री राम के जयघोष लगते रहे। इस मौके पर जनप्रतिनिधिगण सहित रामलला के दर्शन कर लौटे वरिष्ठ नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। रविवार की रात शहर के बसंतपुर क्षेत्र स्थित राजीव नगर के एक मकान में भीषण आगजनी हो गई। इस आगजनी में घर के भीतर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। शहर के वार्ड नंबर 42 राजीव नगर में रविवार की रात लगभग 8:30 बजे के करीब ढेलाबाई सारथी के मकान में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि ढेलाबाई अपने पुत्र के साथ उक्त मकान में रहती थी। आगजनी के दौरान घर पर कोई भी नहीं था, तभी आग की तेज लपटें उसके कच्चे घर को घेरने लगी। पल भर में मकान से धुआं उठता देख लोगों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को मामले की सूचना दी। कुछ ही देर में दमकल कर्मी भी मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने का प्रयास चालू किया गया और देर रात तक आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक घर के भीतर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। केवल 4 दीवारियां ही बच गई। पूर्व पार्षद ऋषि शास्त्री ने बताया कि मकान लगभग 100 स्क्वायर फीट के भीतर निर्मित था। उन्होंने बताया कि पट्टा छोटा होने के चलते प्रधानमंत्री आवास का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पाया था। वहीं उन्होंने बताया कि उक्त परिवार आर्थिक रूप से काफी परेशान है। उन्होंने शासन प्रशासन से परिवार की आर्थिक सहायता के लिए उचित मुआवजा देने की मांग की है। घर में भीषण आग लगने की सूचना मिलने के बाद अपने मायके पहुंची पीड़िता की पुत्री टेमीनबाई सारथी ने बताया कि घर के भीतर रखा कोई भी सामान नहीं बचा। बर्तन, कपड़े, आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज, 60,000 नगद और भाई के विवाह हेतु बीते माह ही लिया गया 40,000 का मंगलसूत्र भी आग में जल गया। शॉर्ट सर्किट से लगे सारा नीरी से डॉक्टर घर के से पूरा खाए पिए के बर्तन भाड़ा सब चीज जल गए, कुछ भी नहीं है। तो सरकार से निवेदन है कि घर पर पूरा बनावा ना दिया जाए कर, हमारे कोई आगे पीछे कोई नहीं है। काका जल के कुछ पता है? सब चीज जल के आधार कार्ड वार्ड जितना पैसा 60,000 पैसा रिसो भी है, मंगलसूत्र ले रहे हूँ और भाई पर अगली महीना ले रहे हूँ 40,000 के भी जल गए और प्लस 60,000 पैसा सब बर्तन भाड़ा हर चीज अलग पलंग गद्दा वद्दा अलमारी वलमारी जो भी ना वो पूरा जल गया। कुछ नहीं बची? कुछ नहीं बचे। अभी आप मन की मदद कौन करा थे? अभी ये जो पार्षद वार्षद ये सब जन मंगावे ना खाए पिए राशन पानी अभी पर लाते हैं। सरकार से मदद कहाँ चाहत बा? ये घर द्वार की मदद चाहते हैं सरकार से, बना के ही करके। ढेलाबाई एक महिला है, उनके एक पुत्र है साथ में। कल शॉर्ट सर्किट हुआ शायद, उसमें आग लग गया। आग लगने के बाद उनका पूरा घर जल गया, राशन पानी जेवर पैसा सब जल गया।
तो हम सब मिलकर उनके घर के राशन भर रहे हैं, उनके घर में पलंग गद्दा सारी चीज की व्यवस्था कर रहे हैं। एक हमारे परवेज भाई है, समाज सेवी है, उनके द्वारा मकान बनाने का घोषणा किया गया है और मकान बना के देंगे वो। हमारे ऋषि भाई हैं जो कल से इस परिवार के साथ में खड़े हैं, पार्षद साहब भी परिवार के साथ खड़े हैं और हमारे तरफ से जितना मदद होगा, जो मदद परिवार मांगेगा उतना मदद हम करेंगे। और मैं प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ कि प्रशासन आए और इनको जो आर्थिक क्षति हुई है उसका मुआवजा राशि घोषणा करे। मकान में आग लगने के बाद उक्त परिवार के पास रहने और खाने की व्यवस्था भी नहीं है, जिसके लिए समाज सेवी लोगों ने उनके खाने की व्यवस्था की है और उक्त परिवार को आवास निर्माण तक सामुदायिक भवन में आश्रय दिया है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव के आरपीएफ थाना प्रभारी तरुणा साहू पंडवानी के माध्यम से लगातार जन चेतना फैला रही हैं। पंडवानी के माध्यम से जेम्स के बच्चों को साइबर सिक्योरिटी एवं रेलवे हेल्पलाइन 139 व महिला सुरक्षा संबंधी अभिव्यक्ति ऐप की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। गत दिनों एनटीपीसी कोरबा में आयोजित गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन जेम के अंतर्गत एक विशेष जागरूकता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जेम के बच्चों, एनटीपीसी के मुख्य महाप्रबंधक कोरबा किशोर चंद्र पात्र, महाप्रबंधक प्रचलन एवं अनुरक्षण शत्रुघ्न बेहरा व अन्य अधिकारी व कर्मचारियों एवं कॉलोनी वासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसका आयोजन प्रगति क्लब के द्वारा सांस्कृतिक सचिव एस के मंडल के संयोजन से कराया गया था। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण इंस्पेक्टर तरुणा साहू द्वारा प्रस्तुत पंडवानी गायन रहा, जिसमें उन्होंने अपनी सशक्त एवं भावपूर्ण प्रस्तुति के माध्यम से न केवल छत्तीसगढ़ की लोक धरोहर पंडवानी को जीवंत किया, बल्कि बच्चों एवं उपस्थित जनसमूह को साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल अरेस्ट जैसे महत्वपूर्ण विषयों के प्रति जागरूक किया। इसी क्रम में उन्होंने रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 139 एवं छत्तीसगढ़ पुलिस के अभिव्यक्ति ऐप के बारे में भी सरल और प्रभावी तरीके से जानकारी दी, जिसमें विशेष रूप से बच्चों एवं महिलाओं को सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। कार्यक्रम के दौरान द्रौपदी स्वयंवर एवं द्रौपदी चीरहरण जैसे भावनात्मक प्रसंगों की प्रस्तुति ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया और उनकी प्रस्तुति को सभी ने खूब सराहा। यह कार्यक्रम न केवल मनोरंजन का माध्यम बना, बल्कि सामाजिक जागरूकता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल साबित रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया और उनके खाते में स्कॉलरशिप की राशि 60,81,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया। इस मौके पर महापौर मधुसूदन यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने स्पीकर हाउस राजनांदगांव में छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के प्रतिभावान विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य हेतु आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और कक्षा 10वीं एवं 12वीं के लगभग 448 मेधावी छात्र छात्राओं के खाते में 60,81,000 रुपये राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया और दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों से आए प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता परिवारों के उत्थान के लिए सरकार कई योजनाएं संचालित कर रही है। सरकार तेंदुपत्ता तोड़ाई के दौरान इनके पैरों में कंकड़ न चुभे, इसके लिए चरण पादुका योजना संचालित कर रही है। साथ ही इन परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और बीमा योजना संचालित कर रही है। वहीं उनके बच्चों के उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ताओं का मानदेय 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रतिमानक बोरा किया गया है। उन्होंने कहा, बच्चे केवल डॉक्टर एवं इंजीनियर ही नहीं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रोफेसर, वकील, शिक्षक एवं समाज के अन्य क्षेत्रों में सेवा करते हुए देश के विकास में अपना योगदान देंगे। तेंदुपत्ता संग्राहकों के परिवार के बच्चों का जिन्हें स्कॉलरशिप मिलता है बेहतर नंबर लाने पे, अभी आपने देखा कि 10वीं और 12वीं के बच्चे 93% तक के मार्क्स से लेके अपने अपने एग्जाम में पास हुए हैं। प्रयास के माध्यम से इन बच्चों का मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रवेश के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं और इस योजना का लाभ जिन बच्चों को मिला है उनको आज मैंने यहाँ पे आमंत्रित किया था, उनको सम्मानित किया, ताकि उनका आत्मविश्वास, जैसे आप देख रहे थे कि डॉक्टर बनने की ललक है, इंजीनियर बनने की ललक है, आगे बढ़ने की ललक है, जो सुदूर अंचल में जो कभी अच्छे स्कूल में पढ़ा भी नहीं है
जहाँ रोशनी भी नहीं पहुंची है, सड़क भी नहीं पहुंचा है, वहाँ के बच्चे 97% मार्क्स ला रहे हैं। ये चमत्कार से कम नहीं है। तो ये योजनाओं का लाभ मिल रहा है और उस लाभ से पूरे बस्तर अंचल, सरगुजा अंचल और जो हमारे 32% जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके जीवन में फर्क आ रहा है और इसमें सभी प्रकार के बच्चों को हम शामिल करते हैं। वन मंडलाधिकारी पीयूष जैन ने बताया कि संग्राहक परिवार के बच्चों को शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत जिला यूनियन द्वारा 448 छात्र छात्राओं को 60,81,000 रुपए का भुगतान किया गया। तेंदुपत्ता संघ द्वारा छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित की जाती हैं। जो बच्चे होते हैं 10वीं और 12वीं कक्षा के और जो कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे होते हैं उनको एजुकेशन में सपोर्ट देने के लिए स्कॉलरशिप स्कीम चलाई जाती है, जिसका अभी हाल ही में बच्चों के खाते में पेमेंट हुआ है। जिला यूनियन राजनांदगांव, जिसका क्षेत्र मौला मानपुर में भी आता है, उसमें 448 बच्चों को 60,81,000 रुपये ट्रांसफ़र किया गया है। तो आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष सर के निर्देशन में जिला यूनियन राजनांदगांव और जिला राजनांदगांव के बच्चों को यहाँ पे स्पीकर हाउस में आमंत्रित किया गया था, उनको सम्मानित करने के लिए। विधानसभा अध्यक्ष ने इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं से बातचीत की। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2026 के तेंदुपत्ता संग्रहण सत्र में जिले में कुल 16,517.502 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण किया गया है, जिसके अंतर्गत संग्रहण पारिश्रमिक भुगतान 9,08,40,360 रुपये निर्धारित की गई है। बहरहाल तेंदुपत्ता संग्राहकों को संग्रहण पारिश्रमिक के साथ साथ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे साहू समाज में चुनावी प्रक्रिया। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल, CBSE और CISE बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज B.Ed, B.Com, BSc कोर्सेज के लिए। यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। CCTV निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर JB सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग G रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977 810001। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय अस्पताल शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 40 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। हमारे यहाँ विभिन्न डॉक्टरों की OPD सेवाएं संचालित है, साथ ही ऑपरेशन की भी सुविधा, उपचार एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की सुविधा। वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। सभी प्रकार के फ्रैक्चर के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, जोड़ प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, लिगामेंट पुनर्निर्माण, हड्डी संबंधित जन्मजात व विकृतियों एवं जोड़ संबंधित बीमारियों का इलाज। साथ ही डॉक्टर आयुष अग्रवाल जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट का दर्द, सर्जरी, पेट में जलन, लेजर द्वारा फिशर, बगंदर, पाइल्स, लेप्रोस्कोपी से छोटे चीरे की सुविधा, एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच कामठी लाइन भारत माता चौक के पास OPD की सुविधा भी उपलब्ध है। शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिला साहू संघ की चुनावी प्रक्रिया जोर शोर से जारी है।
इस चुनाव में समाज के उम्मीदवार अपने अपने पक्ष में प्रचार प्रसार करने जुटे हुए हैं। जिला साहू संघ के चुनाव को लेकर चुनावी प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल करते हुए विभिन्न पदों के लिए दावेदारी की है। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के दौरान अभ्यर्थियों में काफी उत्साह नजर आया। देखिए, राजनांदगांव संस्कार धानी है और यहाँ पर उत्सुकता अधिक है हमारे समाज में। 8 अध्यक्ष पद के दावेदार थे, जिसमें से 3 लोगों ने नाम वापसी लिया है, तो 5 अध्यक्ष पद के दावेदार हैं और 16 जो है अन्य पदों पर, जैसे उपाध्यक्ष, संगठन सचिव, महिला, पुरुष, ऐसे करके लगभग हो गया आपका 16, 5, 21 लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए, उत्सुकता बहुत है। राजनांदगांव बहुत हमारा संगठित समाज यहाँ पर है। यहाँ से बाकी प्रदेश भर में यहाँ के चुनाव से जो मैसेज जाएगा प्रदेश भर में, वो बड़ा अनुकूल रहेगा हमारे समाज के लिए। और यहाँ पर लोगों में सामाजिक सेवा करने का भाव है, इसलिए इतने प्रत्याशी मैदान में हैं। देखिए, राजनांदगांव संस्कार धानी है और यहाँ पर उत्सुकता अधिक है हमारे समाज में। 8 अध्यक्ष पद के दावेदार थे, जिसमें से 3 लोगों ने नाम वापसी लिया है, तो 5 अध्यक्ष पद के दावेदार हैं और 16 जो है अन्य पदों पर, जैसे उपाध्यक्ष, संगठन सचिव, महिला, पुरुष, ऐसे करके लगभग हो गया आपका 16, 5, 21 लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए, उत्सुकता बहुत है। राजनांदगांव बहुत हमारा संगठित समाज यहाँ पर है। यहाँ से बाकी प्रदेश भर में यहाँ के चुनाव से जो मैसेज जाएगा प्रदेश भर में, वो बड़ा अनुकूल रहेगा हमारे समाज के लिए। और यहाँ पर लोगों में सामाजिक सेवा करने का भाव है, इसलिए इतने प्रत्याशी मैदान में हैं। जिला साहू संघ के लिए होने जा रहे अध्यक्ष सहित कुल 5 पदों के लिए हो रहे चुनाव के लिए बड़ी संख्या में चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों ने नामांकन प्रक्रिया में शामिल होकर अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र साहू, निवृत्तमान अध्यक्ष भागवत साहू सहित बड़ी संख्या में सामाजिक बंधुओं की गरिमा में उपस्थिति रही। अंकालू साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में सुशासन तिहार के तहत जन समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए सोमवार को गंजपारा स्कूल परिसर में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नगर निगम सहित विभिन्न शासकीय विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाकर आम नागरिकों की समस्याएं सुनी और उसका मौके पर समाधान किया। सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित शिविर में 3 वार्डों के नागरिक बड़ी संख्या में पहुंचे। लोगों ने पेयजल, सड़क, स्वच्छता, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, राशन कार्ड सहित विभिन्न जनहित से जुड़े मामलों के आवेदन प्रस्तुत किए। विभागीय अधिकारियों ने कई समस्याओं का तत्काल निराकरण किया, वहीं अन्य मामलों के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। शिविर में नगर निगम, राजस्व, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, खाद्य, विद्युत तथा अन्य विभागों के स्टॉल लगाए गए थे। नागरिकों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई तथा पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया समझाई गई। इस अवसर पर महापौर मधुसूदन यादव एवं नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर अधिकारियों को नागरिकों की समस्याओं का संवेदनशीलता और तत्परता के साथ निराकरण करने के निर्देश दिए। किसी भी शिविर में आने के बाद एक सुखद अनुभूति होती है। जब हम लोग देखते हैं, अभी एक महिला से मिला, वो ड्राइविंग लाइसेंस लेके गई। एक व्यक्ति है जो अपनी बेटी के शादी का प्रमाण पत्र लेके गई। कुछ 2 आवेदन ऐसे आए जो राष्ट्रीय परिवार के हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हैं, उनकी पात्रता है। 1 महीने में उनको भौतिक लाभ मिल जाएगा। यहाँ पर महिला बाल विकास के विभिन्न जो हितग्राही मूलक कार्यक्रम है, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। विद्युत मंडल के लोग आए हुए हैं। इसमें त्वरित निराकरण के बहुत सारे केसेस आते हैं, जो भी त्वरित निराकरण के काम आ रहे हैं, और यहाँ से लोगों को मैं प्रसन्न होकर के जाते देख रहा हूँ। और सरकार की भी मंशा यही है कि जो लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए हम जो कार्यक्रम चला रहे हैं, चाहे वो महतारी वंदन का हो, चाहे मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना का हो, चाहे अन्य योजना हो, जिसका लाभ सीधे हितग्राही को मिलना चाहिए। सुशासन तिहार का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समाधान उनके घर के नजदीक पहुंचकर करना है। शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए ऐसे शिविर लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। संकल्प न्यूज के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।